अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल एंड वेलकम टू द ऑरेंज ट्री वेबिनार सीरीज़। इससे पहले कि हम शुरू करें, ऑरेंज ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑरेंज ट्री एक फ़लाही इदारा है, जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने बहुत दफ़ा सुना है कि बच्चे कह रहे होते हैं, टीनेजर्स कह रहे होते हैं कि अ, वालिदैन समझते नहीं। और आजकल के ज़माने में जब कोविड आया हुआ है, पैंडेमिक चल रहा है, ये बात काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है कि वालिदैन और बच्चों का जो रिश्ता है, वो बहुत दूर हो गया है, अलग हो गया है एक-दूसरे से। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि किस तरह इस रिश्ते को आगे लेके चलना है, किस तरह इसको सही करना है। और आज की जो हमारी स्पीकर हैं, शी इज़ अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। प्लीज़ वेलकम मिस अनीला उमर। अस्सलाम वालेकुम Assalamu अनीला, alaikum. आप। Walaikum salam. So good to be here again. थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अनिला आपा, टू लेट्स स्टार्ट, इसके आप बता सकती हैं कि जो यंग बच्चे हैं और जो अभी अंडर 12 जो बच्चे हैं, पेरेंट्स का किस तरह रवैया होना चाहिए उनके साथ, स्पेशली इन दिस पैंडेमिक? जी। मुनीर, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में जो लोग आए हैं और जिस तरह से लोगों का रिएक्शन हुआ है कोविड में और पेंडेमिक में, चाहे उनके घर पे कोई मरीज ना भी हो कोविड का, पेंडेमिक में और लॉकडाउन में होने की वजह से ही बड़े, बूढ़े, बच्चे सब ही लोग जो हैं, वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। उनको पता ही नहीं चला किस तरह वो डिफरेंट लेवल्स पे फिज़ियोलॉजिकली, फिज़िकली और मेंटली, मतलब कि बॉडीली लेवल पे भी और ज़हनी लेवल पे भी उनको एक असर हो रहा है, जो कि समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन फैक्ट इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। और उसकी वजह से जो पेरेंटल और चिल्ड्रन की जो रिलेशनशिप है, बच्चों और माँ-बाप में जो रिलेशनशिप है, उस पे भी बहुत दबाव आया है। जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि बच्चे जो हैं, वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बच्चों के लिए बार-बार टीवी पे ये खबर आना या ये मैसेज आना कि हाथ धोएँ, बार-बार हर थोड़ी देर में हाथ धोएँ, या तो और कोविड की सारी स्टैटिस्टिक्स आ रही होती हैं कि इतनों का इंतकाल हो गया, इतना बढ़ गया, इस मुल्क में इतना, उतना। ये एक फ़ियर शुरू कर दिया है इस चीज़ ने। हमने बच्चों के अंदर फ़ियर नहीं डालना, हमने बच्चों के अंदर खौफ़ और डर नहीं डालना, बल्कि उनको ये समझाना है कि क्या बेसिक तरीके हैं अपने आप को बचाने के, ताकि वो अपनी जो चीज़ें कर रहे होते हैं, जो डेवलपमेंटल चीज़ें अपनी उम्र के मुताबिक करें, वो करते रहें। तो हमने इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है कि एज़ पेरेंट्स भी हम ओवरली ना फ़ियरफुल हों, बहुत ज़्यादा हम खौफ़ज़दा ना हों। हम वो फ़ियर बच्चों में भी ट्रांसफ़र करते हैं, उससे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव होता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ तरीकों से रिएक्ट करते हैं। तो हमने बच्चों को जब कोविड के बारे में, पैंडेमिक के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में जब बताना है उससे, तो बहुत उतना बताना है जितना वो एब्ज़ॉर्ब कर सके, ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। और उसमें बिल्कुल। क्या है, बेसिक एसओपीज़ फ़ॉलो करना कहीं भी जाते हैं। तो मेन चीज़ जो हमें इस दौरान ख़्याल रखना है वो ये है कि बच्चों को ओवर स्टिमुलेट ना करें इन्फॉर्मेशन से, स्पेशली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से। दूसरी चीज़ जो हमें बच्चों को देखते बच्चों के घर में होने की वज़ह से ख़्याल रखना है वो ये है कि ऑनलाइन स्कूल की वज़ह से घर पे सारा वक़्त जब बच्चे होते हैं, तो माँ-बाप भी उस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप से यूज़्ड टू नहीं है। वीकेंड तो पहले अच्छा लगता था, जब वीकेंड आता था, जब स्कूल्स ऑन होते थे कि चलो बच्चे घर पे हैं, साथ हैं, टाइम स्पेंड हो रहा है। बट डे इन एंड डे आउट हर रोज़ जब उनके साथ सुबह से शाम तक का टाइम गुज़ारना होता है, तो बहुत फ्रिक्शन होती है। बहुत सारे आपस में बहस करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लड़ाई होती है, बच्चे बदतमीज़ी करने लगते हैं। तो एज़ पेरेंट्स वी हैव टू स्टे काम। और जब पेरेंट्स कैसे स्टे काम करें जब बिल्कुल। घर में इतना सारा कुछ हो रहा हो, उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ टिप्स को एज़ पेरेंट्स फ़ॉलो करनी होगी। और वो टिप्स क्या है? अपने आप बिल्कुल। को काम रखने के लिए जी। हमें अपना जो रूटीन है सुबह से शाम तक का, उसको ज़रा ऑर्गनाइज़ करना होगा। एक रैंडम उस पे ना चलें कि अभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, कभी ये पका लूँ, क्या सोचूँ, क्या पकाऊँ? यू हैव टू बी वेरी ऑर्गनाइज़्ड एज़ अ मदर, एज़ अ फादर, हाउ शुड वी स्ट्रक्चर आवर डे? जब दिन स्ट्रक्चर्ड होगा, हर चीज़ का एक टाइम होगा, तो बच्चों को भी पता होगा व्हाट टू एक्सपेक्ट। और उसके बिल्कुल। साथ-साथ आपने अपनी रिलैक्सेशन, पेरेंट्स अपनी रिलैक्सेशन, स्पेशली मदर, क्योंकि वो सारा दिन बच्चों के साथ घर पे होती हैं,
कुछ ना कुछ करें, जिसमें एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको घर से निकल के जिम जाना है या कोई एक्सरसाइज, उसमें कुछ भी कर ले, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, बट ideally speaking, of course it's 40 minutes, but even if you take out 20 minutes every day, just walk wherever you can. अगर कोई ओपन स्पेस में जा सकते बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अगर कोई पार्क्स बंद हो गए तो कहीं पे भी वॉक कर ले, अपने कमरे में ही कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहे। आपको पता है सेल फोन पे कितने सारे एक्सरसाइजेस के वीडियोस होते हैं, इसके अलावा तस्वीरें होती है। डू नॉट यूज इट एवरी डे, बट एटलीस्ट ये है कि कुछ आप निकाल के अपने पास लिख के रख ले कि मैंने ये वाला रूटीन फॉलो करना है इन दिनों के लिए, और उसमें वैरायटी लाते रहे। बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जी फिटनेस फिटनेस रूटीन कुछ होना चाहिए आपका एज पेरेंट्स। उसके बाद ये है कि आपने सही खाना है और सही सोना है। जो स्लीप पैटर्न है, मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज को, मैं जब कहती हूँ मैंने देखा, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जब फैमिलीज आती हैं क्लिनिक में, तो वहां पे देखते हैं उनका दिन रात और रात दिन हुआ है। वालिद अगर काम पे जा रहे हैं, वो सुबह उठ के तैयार होकर काम पे चले जाते हैं, बाकी फैमिली सो रही होती है, इंक्लूडिंग द मदर। वी कैन नॉट कंटिन्यू टू डू दैट। रात की नींद हमें बहुत जरूरी हमारे लिए होती है, उसको हमने जरूर उस पे टाइम पे सोना है। तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रूटीन बनाएं, और सेल फोन्स शुड बी स्विच्ड ऑफ बाय ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर एट अ सर्टेन टाइम। आप, और ये हम एज पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं मानते, वन ऑफ द पेरेंट हैज टू बी अ डिसिप्लिनेरियन, एंड आइडियली स्पीकिंग खास तौर पे अगर वालिद ये रूल बता दें कि उन्होंने कह दिया इस वक्त तक सब सेल फोन्स यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, देन प्लीज फॉलो इट। इवन एज अ पेरेंट, एज अ मदर, आपको भी फॉलो करना चाहिए, बिकॉज आपके लिए भी नींद बहुत जरूरी है। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते रात की नींद को। आप 5 घंटे दिन में सोए, 5 घंटे रात में सोए, उस दोनों नींद, जो दोनों टाइप्स की नींद है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो क्वालिटी ऑफ नाइट टाइम स्लीप है वो सेम नहीं होती दिन की नींद के लिए। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स फर्स्ट। वो हम जब जहाज में बैठते हैं ना, तो कहते हैं कि जब ऑक्सीजन गिरता है तो सबसे पहले अपने आप को लगाए, फिर बच्चे को लगाए। यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज है कि जब हम ख्याल रखेंगे तब हम बच्चों का ख्याल रख सके। अगर हम काम ही नहीं होंगे, अगर हम चिड़चिड़े हुए होंगे, तो फिर बच्चा तो कुछ सही बात भी कह रहा होगा, हम उसका जवाब सही नहीं देंगे। सो वी हैव टू बी वेरी बच्चों की केयरफुल टू भी टेक वो केयर ऑफ। आदत आ जाएगी कि वो देखेंगे कि वालिद साहब अगर रात को सुबह में 4 बजे सो रहे हैं या 5 बजे सो रहे हैं, वालदा लेट सो रही हैं, तो फिर उनको भी आदत रहेगी, वो उठे रहेंगे, उनको पता है कि इसी तरह का ये चलेगा, वो सुबह 11 बजे उठेंगे। तो किड्स विल नेवर वेक अप अर्ली इफ अगर उनके वालिदैन देर से उठ रहे हैं। यही आप सर, बिल्कुल सही कह बिल्कुल रहे हैं। यही बात है सारी, कि जब तक हम उनके लिए सही मॉडल नहीं होंगे, वी कांट एक्सपेक्ट देम टू चेंज। सही। बिल्कुल अच्छा, दूसरा ये है कि क्योंकि आजकल प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट वी ऑल आर गोइंग थ्रू, बच्चों के साथ जरा शफकत से, ज्यादा शफकत और प्यार मोहब्बत से पेश आए। हम जाहिर सी बात है चाहेंगे कि हम हर वक्त आए, लेकिन बच्चे वो मौका भी नहीं देते। बट यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी कंपोज्ड। आप जब प्यार मोहब्बत से बच्चों को पेश आएंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, बच्चे यही चीज अपने अंदर भी लाएंगे और सीखेंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते अपने अंदर कोशिश करें कि आप बच्चों से प्यार मोहब्बत से बात करें, और चीज में हम तानों से गुरेज करें। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हमारी तो गुफ्तगू ही सार्केज्म के बगैर मुकम्मल नहीं होती। आपके जी दिमाग में कोई पॉइंट आ रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं मुनीर, क्या जी, जी, कहते बहुत सारे इस तरह के ताने मिलते हैं कि ये कोई आ गए सुबह नाश्ता करने, या आ गए सुबह में खाना खाने, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, आपको हैं? जब जी, कोविड के टाइम पे खासकर। जी। और या तो उनको ऐसे खिताबात से बुलाया जाता है, मोटे हो रहे हो, कम खाओ, हर वक़्त खाते रहते हो, या बस खेलते ही रहना, पढ़ना नहीं, एंड इट यू कैन से द सेम थिंग इन अ पॉजिटिव मैनर कि बिल्कुल, बेटे अब खेल लिया है ना, अब पढ़ लो। Instead of saying बिल्कुल, खेलते ही रहोगे, पढ़ना नहीं है। So we have to be बिल्कुल, very careful how we converse and what type of statement are we putting there in the environment. अगर negativity फैलाएंगे इस तरह, तो वाकई में negative होगा environment. Already there are so many things happening around us. At least we can try to make our family environment positive, and that starts with the way we speak. जितने प्यार मोहब्बत से, जो हमने लफ्ज सीखे बच्चों को पुकारने के, आई डोंट नो, अब क्या क्या अपने उनके पेट नेम से पुकारते हैं, गुड़िया, बेटा, जो भी कहकर उनको उन नामों से पुकारे, प्यार वाले नामों से पुकारे, उसी से हमारी कॉन्वर्सेशन बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह।
ठीक है। और इसके अलावा हमने बच्चों से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है वो वैल्यू करें उन चीज़ों को जो वालिदैन उनके लिए करते हैं, तो हमें भी वही करना होगा। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुज़ारी। जब हम हुँ, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों में अल्लाह का शुक्र करेंगे, इसके साथ-साथ अगर हमारे लिए हमारे फैमिली मेंबर कोई कर रहे हैं, अगर सपोज़ हेड ऑफ़ द फैमिली कोई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हुँ, उनको अगर हम उनका शुक्रिया करेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। So they will learn the value of things because they understand that there is effort behind it. मेहनत कर रहे हैं तो ये चीज़ आ रही है। They will not हुँ, take it for granted. But again, बिल्कुल, where will they learn it from? They will learn from the parents. So we have to model that behavior. बिल्कुल। और अ, बच्चों के साथ वन ऑन वन टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हम अगर किसी के सपोज़ 5 बच्चे, आप 5-5 मिनट भी अगर हर एक बच्चे को सिर्फ़ देते हैं जो सिर्फ़ उस बच्चे के साथ हो, कि किड नंबर 1 के साथ, किड नंबर 2 के साथ, वो 5 मिनट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसके फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और वो जो 5 से 10 मिनट आप उसके साथ गुज़ारेंगे, उसमें कोई लेक्चर नहीं देना है, कोई पढ़ाई की बात नहीं करनी, कोई ताना नहीं देना है। उसमें सब ऐसी बातें करनी या उसकी बात कोई सुन ले जो भी वो कह रहा है, हुँ, या आप कोई भी ऐसा किस्सा सुना दें या कोई रिडल हो जाए, कोई फ़नी चीज़ हो जाए, कोई मिलके क्रॉसवर्ड खेल लें, कोई गेम खेल लें या अगर वो कोई गेम खेलता है उसके बारे में बात कर हुँ, लें। समथिंग दैट इंटरेस्ट्स बोथ ऑफ यू एंड इवन इफ अगर आपको लगता है मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी गेम में, स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, गेट टू नो व्हाट योर चाइल्ड इज़ बिल्कुल, डूइंग। ठीक है? तो बिल्कुल। लव एंड अफेक्शन और थैंकफुलनेस के साथ वन ऑन वन टाइम ज़रूर दें बच्चे को। इसके अलावा बच्चे की एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए उनके स्कूल में क्या-क्या कर रहे हैं वो या कैसे पढ़ रहे हैं, उसके लिए उनके टीचर्स से आप इन टच रहें। माशाल्लाह विथ व्हाट्सएप मोस्ट ऑफ द पीपल आर। और जब भी कोई वो छोटी या बड़ी चीज़ कोई करते हैं जो कि अच्छी है और इस ज़माने में भी विथ एवरीथिंग हैपनिंग विथ सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, इफ द चाइल्ड इज़ एबल टू प्रोड्यूस समथिंग गुड, रिवॉर्ड देम। उनको कोई ना कोई तरीके से उनको उसका एक रिवॉर्ड दे दें, तारीफ़ कर लें, कोई खाना बनाए तो उनको कहें बेटे मैंने तुम्हारे लिए बनाया माशाल्लाह यू नो यू डिड सो वेल इन दिस, तो उनको लगे हाँ, मेरे लिए कोई ख़ास चीज़ हुई है। उससे जो अच्छी चीज़ है, उसमें आप देखेंगे कि वो रिपीट बिल्कुल, होगी, वो ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वो ज़्यादा होने लगेगी। हुँ, लेकिन जहाँ पे गलत चीज़ों की बात आ रही है, जहाँ पे वो चीज़ें जो हम नहीं चाहते, या तो आप उनको इग्नोर करें या तो फिर उसके बारे में डिस्कशन करें। आई विल कम टू दैट इन अ लिटिल व्हाइल। इसके अलावा जो हमें पता है कि आजकल बच्चे जो हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो मुश्किल चीज़ है, वो ये है कि वो अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे। वो स्कूल हुँ, के जो ऑनलाइन स्कूल में तो एक-दूसरे की गुफ्तगू, चैटिंग हो रही होती है, थोड़ी देर के लिए वो अपने एक-दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे एक टाइम मुख़्तस करें, जब बच्चे आपस में बातचीत कर सकें। बड़े बच्चे तो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन छोटों के लिए हुँ, पेरेंट्स को एफ़र्ट करना होगा, वालिदैन जो अगर आप लोग का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है हुँ, पेरेंट्स का, उसमें कहें कि चलो इस टाइम पे बच्चे जो हैं, वो मिल लें वन्स अ वीक ताकि वो आपस में बातचीत कर सकें। तो इनको हम वर्चुअल प्ले डेट्स कहते हैं, दे शुड बी अरेंज्ड। और राइट। इसके अलावा ये है कि जो भी हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो हम खुद भी करें। वॉकिंग योर बिल्कुल, टॉक और यू नो प्रैक्टिसिंग व्हाट यू एब्सोल्यूटली, प्रीच, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अ, अच्छा अब देखा है हम लोगों ने कि बच्चे कभी-कभार अपने वालिदैन से बदसलूकी कर जाते हैं, बदतमीज़ी कर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में वालिदैन किस तरह उनको किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? किस तरह उन बच्चों के साथ डील करना चाहिए? सही। आप कोई एग्ज़ाम्पल्स देंगे मुनीर आप कि जी, किस किस्म की जैसे बदतमीज़ी अब की हम बात देखिए कर रहे हैं? जैसे आजकल के अभी कोविड के टाइम पे बात नहीं कर रहे वालिदैन से या अलग कमरे में लॉक कर दिया अपने आप को या फिर बदतमीज़ मतलब आगे से आपने कुछ बात बोली और वो चीखना शुरू हो गए। तो इस तरह की सिचुएशंस में किस तरह वालिदैन को रिएक्ट करना चाहिए अपने बच्चों के साथ? जी। अ, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि यूजुअली जब बच्चे मिसबिहेवियर स्टार्ट करते हैं, जब वो शुरू करते हैं सलूकी या बदतमीज़ी, वो रिएक्टिव होती है। वो किसी चीज़ का रिएक्शन होती है। वो कहीं ऐसे ऑटोमैटिकली नहीं स्टार्ट होती है। तो हमको ये देखना है व्हाट इज़ द रीज़न, इसका रूट कॉज़ क्या है जो इसने बदतमीज़ी की, मसला क्या है? हुँ, वी हैव टू लुक इंटू दैट फर्स्ट। फिर कि क्या ये स्ट्रेस की वजह से है या कोई और वजह है? अगर तो ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, देन वी नीड टू de-stress द चाइल्ड, ठीक है? और करेक्ट। जैसे कि मैंने पहले बोला
इन सिचुएशंस को जब बच्चा बदतमीजी करके अपने आप को कमरे में बंद कर देता है या चीखने लगता है सामने से, उसमें बेस्ट चीज ये है कि आप पहले काम हो जाए। अगर आप डिफेंसिव होके वही चीज करेंगे जो वो कर रहा है, कमरा बंद है लेकिन आप बाहर से चीखे जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, दैट्स नॉट द वे टू डील विद इट। आपको पहले अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना होगा कि आपका गुस्सा जो है वो सेटल हो जाए। ज़ाहिर सी बात है अगर बच्चा बदतमीजी करेगा, गुस्सा तो आएगा, दैट्स नेचुरल, बट यू हैव टू काम डाउन फर्स्ट। वंस यू काम डाउन, देन you then you will be in a position where you will be able to handle misbehavior। हम मिसबिहेवियर गुस्से में हम भी नहीं हैंडल करेंगे, और अगर करेंगे भी तो हम गलत तरीके से या काउंटर प्रोडक्टिव तरीके से करेंगे जिसका फायदा नहीं होगा। तो पहले अपने आप को काम करें, और उसके लिए चाहे आपको उस कमरे से थोड़ी देर बाहर क्यों ना जाना पड़े, थोड़ी देर खामोश क्यों ना हो जाए, बच्चे को समझा दिस इज हाउ माई पेरेंट विल रिएक्ट। वरना ये होगा एक आवाज बढ़ी, उससे और दूसरी बढ़ी, उससे तीसरी, और तो बढ़ते बढ़ते बस चीखो पुकारोगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। एंड चिल्ड्रन समटाइम्स डोंट नो, इनफैक्ट इवन एल्डर्स डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग or doing when they're angry. So environment has to be, lowered first in terms of emotionality. तो जब इमोशन सबसाइड होंगे तब जाके आप सही चीज, रैशनल चीज के बारे में आप सोच सकेंगे। तो डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए। जब अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं और वो अगर कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, जब आप काम डाउन हो जाएं, फिर उससे प्यार से बात करें और उनको जो है डिस्ट्रैक्ट करके किसी और तरफ ले जाए। ये हम बड़े बच्चों के साथ नहीं कर सकते, ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। और उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की तरफ ले जाए। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, इसमें डीप ब्रीदिंग होती है, वो प्रॉपर तरीका होता है अपने आप को काम डाउन करने का। और अगर बच्चों को नहीं समझ आती, आप उनसे बलून से इन्फ्लेट करवा लें। सो कीप अ सेट ऑफ बलून्स विथ यू और उनसे कहे चलो आप बलून फुलाओ और फिर हम बलून से खेलते हैं। उस खेल में उनकी जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो काम डाउन हो जाएंगे, काम डाउन हो जाएगा, फोकस उनका किसी और तरफ हो जाएगा और आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग होगी। आई मीन आई ऑल कैन रिमेम्बर प्लेइंग विद द बलून इज लाइक लीस्ट हार्मफुल इनसाइड द हाउस एंड सो मच फन। सो आप एक क्रिएटिव चीज कर लेंगे बच्चे के साथ। फिर एक वाक्य शेयर करूंगा, सॉरी टू कट यू डाउन। आई थिंक मैं रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को ये करें, लेकिन मेरी एक दोस्त है, उनका और उनकी बहन की आपस में लड़ाई हो रही थी, तो उनकी वालदा साहिबा आई और उन्होंने छोटी बहन को बोला कि बेटा गुस्सा थूक दो। तो वो छोटी बहन जो है गुस्से में आके उसने अपनी बहन के ऊपर थूक दिया। एंड एट दैट टाइम किसी को कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या, एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। तो ये तरीका तो अच्छा है लेकिन नॉट रिकमेंडेड। आपको नहीं पता क्या रिएक्शन आएगा। Do not do that, but yeah, it was, what actually happened here was something that was unexpected that happened, and that's why वो एकदम से इमोशनैलिटी का जो था ना चेंज हो गया। जो भी go either way, so don't try it. yes, don't try it at home. Coming back to क्या करें, ब्रीदिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं। जब वो अच्छी चीजें बच्चे करते हैं उसको आप लेट गो ना करें, उसको जरूर आप रिवॉर्ड करें। चाहे वो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, चाहे वो तारीफ के जरिए हो। छोटे बच्चों के साथ स्टार्स वर्क द बेस्ट। अगर आप एक स्टार शीट ले लें स्टिकर्स की, उनको हर अच्छे काम पे स्टिकर दे। चाहे आपको लगे कि आजकल जो लॉकडाउन सिचुएशन में ज्यादा ही देने पड़े, कोई बात नहीं, उनको उससे खुशी महसूस होगी। और वो अगर सर्टेन नंबर कलेक्ट कर लेते हैं तो उससे उनको कोई बड़ा रिवॉर्ड मिले, ठीक है। बट वो बड़ा रिवॉर्ड ऐसा हो जो आपके लिए अफोर्डेबल हो। कुछ पेरेंट्स इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मैं फोन लेके दे दूंगा। इस तरह की प्रोमिसेस नहीं करें जो आपके लिए मुश्किल बन जाए। समथिंग स्मॉल, वील बाय अ बर्गर फॉर यू, या हम मिलके ये चीज कर लेंगे, हम कहीं पे ड्राइव पे चले जाएंगे, कोई ऐसी छोटी टीवी टाइम और मोबाइल टाइम जो आपके लिए आसान हो, ऐसे रिवॉर्ड्स रखें। तो छोटे और बड़े रिवॉर्ड्स की चाहे आपको लिख के लिस्ट ही क्यों ना बनानी पड़े, मेक अ लिस्ट सो दैट यू नो कि मैंने किस तरह अपने बच्चे को रिवॉर्ड करना है। उसके बाद ये है कि वालिदैन को एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि वो अपने बच्चों को कभी भी मारे नहीं, कभी भी उनकी पिटाई ना करे। अगर वो कोई गलत बात करते हैं उसका डिस्कशन के थ्रू उनको समझाए, बातचीत करके उसका हल निकाले। मारने से बच्चों के अंदर खुद एतमादी खत्म हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है और वो बड़े भी होते हैं तो ये सोचते हुए कि हमसे शायद ये नहीं होगा। तो हो सकता है पुराने ज़माने में वालिदैन के लिए ये चीज़ काम करती हो, लेकिन आज के दौर में बच्चों के लिए ये बहुत ही अ, गलत चीज़ है कि अगर हम बच्चों को मार-पिटाई के साथ कोई चीज़ करवाएँ और समझाएँ। इट शुड नॉट बी अ वे टू रिज़ॉल्व योर इश्यूज़। Resolving of issues is through either
आप अपनी अथॉरिटी और पावर ऑफ पेरेंट्स के तौर पे आप उसको यूज करते, बच्चे छोटे हैं। और अगर बच्चे बड़े हैं, थोड़े से 11-12 साल के हैं, टीनेजर्स हैं, उससे भी बड़े हैं, तो डिस्कशन के थ्रू करें, बच्चे समझते हैं। और जब ये डिस्कशंस होंगे, उसमें आप, जाहिर सी बात है, डिस्कशन सिर्फ ये नहीं होगा कि आप बोले और वो सुन ले, उसमें वो भी अपना पॉइंट देंगे, फिर आप भी बताएंगे और क्या सही क्या गलत, एंड देन यू कैन कम टू अ कंसेंसस। कोई ऐसी चीज जिसमें आप दोनों मिल के कहें हाँ ये चीज हो सकती है, तो निगोशिएशन के जरिए आप उस कॉमन सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को प्लीज मारे मत। मारना जो है वो, आप, रिसर्चेस हैव प्रूवन कि वो आपके फायदा नहीं, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको भी और आपके बच्चों को भी। सो स्टॉप यूजिंग हिटिंग एज अ वे ऑफ डिसिप्लिन। फिर जो गलत, छोटे मोटे जो गलत चीजें बच्चे कर जाते हैं, उनको इग्नोर करें। हर चीज को हर वक्त जरूरी नहीं कि ठीक किया जाए, उनको इग्नोर करेंगे तो बच्चे वो चीज सीखेंगे। यू हैव टू कीप बैलेंस बिटवीन क्या चीज की तारीफ हो रही है और कौन सी चीज को इग्नोर किया जा रहा है। तो जिसकी तारीफ हो रही होगी, जहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा होगा, वो चीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जिसको इग्नोर करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते वो कमी आने लगेगी उसमें। तो रिएक्टिव नहीं हो हर चीज में, एंड चूज योर बैटल्स वाइजली कि किस चीज पे हमको रिएक्ट करना है, किस चीज पे हमें डिस्कशन करना है, और किस चीज पे हमें तारीफ करनी है। ठीक है। और फिर ज्यादातर जो वालिदैन को मसला आता है, वो होता है सोशल मीडिया यूज या सेल फोन या स्क्रीन यूज पर। उस पे हमने जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी ऑरेंज ट्री के फोरम पे, वो यही था कि सेल फोन यूज जो रेकमेंडेड है वो 2 घंटे बच्चों के लिए। अब वो 2 घंटे अगर ऑनलाइन स्कूल में ही चले गए तो बच्चे कब यूज करेंगे? तो मैंने ये मशवरा दी कि उसके बाद करें, मगर छोटे छोटे स्लॉट्स में करें, वन गो में नहीं करें, बट गिव देम, इवन सेल फोन यूज कैन बी अ रिवॉर्ड, कि बेटा तुमने माशाल्लाह आराम से काम कर लिया, अब तुम 20 मिनट फोन यूज कर लो, या अब तुम, कुछ गेम्स होती हैं वो आधे घंटे की होती हैं, आधे घंटे के लिए ले लो, उसके बाद उसे वापस ले ले। डोंट गिव देम सेल फोन फॉर द होल डे। जिनके पास अपने सेल फोन है, उनको भी डिसिप्लिन से रखें कि ये टाइम तुम्हारा ये करने का है, ये टाइम तुम्हारा इनके साथ, दादी दादा के साथ फॉर एग्जाम्पल बैठने का है, ये टाइम तुम्हारा कुछ रिविजन टाइम है, ये टाइम स्पोर्ट्स टाइम है, और उसके बाद फिर वापस सेल फोन टाइम आ जाए। कुछ ना कुछ साथ साथ अगर हम सब्स्टिट्यूट देंगे, तभी वो सेल फोन रखेंगे। अगर हम उनको कुछ भी नहीं कराएंगे और सिर्फ कहेंगे मत यूज करो फोन, मत यूज करो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वो तो जाहिर सी बात है, दे हैव नथिंग टू डू। वैसे भी वो स्कूल से जब घर पे बैठे हुए बोर हो रहे होते हैं, टीवी पे उनको ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं मिलता है, बड़े बच्चों को स्पेशली, जो वो एंजॉय कर सके, जो अपने नेट पे अपनी मर्जी से डाउनलोड करके या ब्राउज करके देखते हैं। So give them substitutes, have some common interest things. क्या Sorry, बोर्ड गेम सब्स्टिट्यूट काउंट कर सकते हैं? board games on the screen. नॉट ऑन द स्क्रीन, फिजिकल बोर्ड गेम्स जो Physical होते हैं। board games are very good. They are very good for the family to come together. तो अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर ले उसमें, तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारी फैमिली एक साथ आएगी। लेकिन उसमें भी यू हैव टू बी वेरी काम, और उसमें अगर कोई बच्चा जो है वो जीत रहा है, हार रहा है, कभी कभार उसको जीतने दे, कभी कभार पेरेंट्स जो है थोड़ा सा लीनियंट हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। आइडिया इज टू हैव फन, नॉट टू बी कम्पेटिटिव, राइट? तो वो आपने जरूर देखना कि किस तरह गेम्स भी खेली जा रही है। जी, दैट्स इट। एक इसी इसी के ऊपर, अब अभी तो हम छोटे बच्चों की बात कर रहे थे, जो 12-13 साल की कम उम्र के बच्चे। अब 13 साल से जब क्रॉस कर देते हैं, तो फिर बच्चों को वो हो जाता है ना कि अब हम बड़े हो गए, तो थोड़ा एक एस्पेक्ट ट्रिकी हो जाता है कि इनके साथ किस तरह डील करना है। तो आपका क्या मशवरा होगा कि वालिदैन जो 12-13 साल की उम्र क्रॉस कर गए, उनसे किस तरीके से डील करना है? अच्छा, तो हम बात करें यहाँ पे टीनेजर्स की, जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, वो ऐसे फेज़ में होते हैं कि ना वो बच्चों में काउंट होते हैं, ना वो बड़ों में काउंट होते हैं, और जो हार्मोनल चेंजेस उनमें होती है, वो उसको भी, कमिंग टू टर्म्स विद हार्मोन्स इज़ आल्सो अ बिग डील फॉर देम। प्लस इतनी सारी एक्टिविटीज़ उनके इर्द-गिर्द हो रही होती है, उनको समझ नहीं आता कि मैं इसमें पार्ट लूँ, उसमें लूँ, और वहाँ पे घर पे एक्सपेक्टेशन कि अब आप बड़े हो गए तो आप ये करें। सो देयर इज़ अ लॉट दैट दे हैव टू हैंडल। उसके लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है, उनके साथ डील करने के लिए। अब वो वाक़ई में बच्चे नहीं रहे, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो टीनेज में आते हैं, ट्राई टू ट्रीट देम लाइक एन एडल्ट। येस, दे आर नॉट टोटली एडल्ट, बट वो ट्रांज़िशन तो शुरू हो गया है ना। उस ट्रांज़िशन में एज़ अ पेरेंट आपको भी उनकी जो रिस्पेक्ट, उनके लिए जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी।
और यहाँ पर जब हम बात करते हैं आजकल के बच्चों की, जो कि पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, वो टीनेजर्स हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं जाते, हम वहाँ पे अपनी आइडेंटिटीज़ बना रहे होते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ कैसे हैं, हम कौन से कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहे हैं, उसमें कहाँ पे हम आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ हम आगे हैं स्कूल के को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में। दी ऑल दीज़ थिंग्स मेक अप व्हाट वी बिकम एज़ वी ग्रो अप। आप समझ लीजिए बिल्कुल। पूरा साल बच्चों का वो डिप्राइव हो गया उस चीज़ से। इसके अलावा उनकी फन एक्टिविटीज़, उनके अगर कहीं पे बाहर बच्चे मिल रहे थे, उनसे वो नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे चली गई हैं इस साल। और उसके जी। साथ-साथ घर पे बैठना जो कि उनकी आदत नहीं थी। तो इट हैज़ बीन वेरी टफ फॉर टीनेजर्स, स्पेशली टीनेजर्स। और उनमें से वो भी टीनेजर्स हैं जिनके बहुत अहम स्कूल के फंक्शन कि वो अगर स्कूल से कॉलेज गए, तो वो पूरा जी। जो ट्रांज़िशन था वो गायब हो गया। वो लोग ना उनकी फेयरवेल हो सकी, ना उनकी ग्रेजुएशन हो सकी। सिमिलरली फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स, तो हमें वी हैव टू एम्पैथाइज़ विद देम। हमें उनकी तरफ से भी सोचना पड़ेगा दैट दे हैव टू बेयर अ लॉट व्हेन दे हैड टू स्टडी द होल ईयर आउट। पूरा साल उन्होंने घर पे बैठ के पढ़ाई की है। एंड इट इज़ नॉट ईज़ी बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग दैट चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड टू। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ़ स्कूल इसलिए जाते हैं कि वो अपने दोस्तों से मिलेंगे और वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स खेलेंगे। उनको पढ़ाई का नहीं बिल्कुल। होता है। और वो घर पे बैठ के और स्पेशली जब स्पोर्ट्स भी नहीं खेल सके, बाहर भी नहीं जा सके, तो क्या रहा होगा उसके साथ। सो अपने बच्चों के साथ एम्पैथी का मामला करें, सोचें उनकी तरफ से कि येस इट हैज़ नॉट बीन ईज़ी फॉर देम। और जब उनके लिए आसान नहीं है, तो आप उनके लिए आसानी पैदा करें कि जब हम बातचीत करें और छोटी-छोटी बातें जिसकी वज़ह से फ्रिक्शन आती है, उसको लेट गो करें। ये कहते बिल्कुल हुए एंड आई फील इस एज में जब वो एंटर कर रहे हैं तो वैसी इतनी बिल्डअप एनर्जी होती है उनके अंदर कि वो कहीं न कहीं तो वो निकालेंगे क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते, सही तरह खेल नहीं सकते। तो आई फील उनका एटीट्यूड के अंदर वो आपको दिखता है कि हाँ यार, यू नो देयर इज़ सो मच एनर्जी, वो कहीं न कहीं तो निकलेगी। तो आप बिल्कुल बिल्कुल, सही इट कह रहे दे हैं। स्ट्रगल। स्टे काल्म। जी। जी, so they are struggling at various different points in many different directions और उसमें हमें एज़ पेरेंट्स उनकी सपोर्ट करनी है और उनके लिए चीज़ें आसान करनी है बजाय इसके कि हम उनके लिए चीज़ें मुश्किल करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स कभी-कभार अपने जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको समझ नहीं आती इनको मना कैसे करें। उनको हुँ, आप थोड़ा-सा स्पेस दें और साथ-साथ उनके अपने थोड़े काम भी कराएँ। उनसे खिदमत ज़रूर कराएँ क्योंकि बच्चे खिदमत करना तभी सीखेंगे जब वालिदैन उनसे कराएँगे। छोटे-मोटे काम उनसे करवाते रहें, बेटा पानी ला दो, बेटे ये चीज़ हुँ, वहाँ रख दो, ये चीज़ जब हम नहीं करवाते आई नो कि कुछ लोगों के पास हेल्प होती है, हेल्प सब कुछ कर देती है, हुँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जब बुढ़ापे में जाएँ और बच्चे हुँ, आपके पास हों तो उनसे फिर खिदमत करवाएँ ताकि उनको एहसास हो कि वी हैव टू वर्क फॉर आवर चिल्ड्रन। ठीक है? जी, बिल्कुल। हैविंग सेड दैट कुछ चीज़ें जो इन बच्चों के साथ हमें ज़हन-नशीन करनी होंगी वो है कि अपने आप को बच्चे जो समझते हैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल था डिस्कशन के दौरान कि एसओपीज़ फ़ॉलो नहीं करते। वो कहते हैं हम ऐसे ही हुँ, जाएँगे, हमें मास्क नहीं पहनना, हम सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करेंगे। तो उसमें हम उनके साथ कैसे डील करें? तो हमने ये याद रखना है कि एक मॉडल है साइकोलॉजी में हम पढ़ाते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल। उसमें ये होता है कि हुँ, हम समझते हैं जो चीज़ें हो रही हैं, हाँ, वो सच है, लेकिन वो मुझे नहीं होगी। हुँ, तो उसमें बच्चे कहते हैं जब मुझे नहीं होगी, हाँ, बाकियों को हो रही है, तो वो उस वजह से फॉलो नहीं करते। ये चीज़ हमने स्मोकिंग में भी देखी है कि जी। उनको पता है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, माउथ इश्यूज़ होते हैं और न जाने और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन वो फिर भी करते हैं बिकॉज़ उनको लगता है येस दैट हैपेंस बट इट विल नॉट हैपन टू मी। सो वी हैव टू यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू आवर एडवांटेज। वो कैसे? कि हम उनसे डिस्कस करें और हम उनको कहें कि ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। हो सकता हुँ, है कि तुम्हें महसूस होता हो कि ना हो, लेकिन करना बेहतर है। इन चीज़ों हुँ, को फ़ॉलो करना बेहतर है क्योंकि जो कॉन्सेक्वेंस है वो ज़्यादा बुरा है। तो बिल्कुल। अगर वो नहीं भी करते, आपने उनको नैग नहीं करना है, उनके पीछे नहीं पड़ जाना है कि फ़ॉलो करो, करो। यू हैव टू हुँ, गिव देम दैट डिस्कशन करके और बता दें। फिर हुँ, आपने ज़ाहिर-सी बात है हिफ़ाज़त की दुआएँ पढ़ें और उनसे उम्मीद करें कि इंशाल्लाह वो फ़ॉलो करेंगे। और जो चीज़ प्यार से समझाएँगे, वो ज़्यादा पुरअसर होगी बजाए उसके कि जो चीज़ गुस्से से उन पे फ़ोर्सफुली थोपी जाए। ठीक हुँ, है? ऑलराइट। राइट। अ, अ, जी।
एक आजकल क्या एक टेक एरा है, बच्चे बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं, तो उस उन गेम्स से किस तरह डील करवाना है वालिदैन को? जी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको पता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़ जो है एक समझ लीजिए किताबचा है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने तैयार किया है। उसके हिसाब से गेमिंग जो है वो एक एडिक्टिव डिसऑर्डर है। दे हैव ऑलरेडी लेबल्ड इट हुँ, एज़ अ डिसऑर्डर। मगर एक और जो उसी टाइप का एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी जिसको एसोसिएशन जिसको फॉलो करती है, वो ये कहती है कि येस, इट इज़ स्टिल इन द रिसर्च फेज़। दे हैवंट एक्सेप्टेड इट एज़ अ डिसऑर्डर। हुँ, चाहे वो सही। हुआ है या नहीं हुआ, हमें ये देखना है कि होता क्या है। गेम जो है वो एडिक्शन कब बनती है। उसके हुँ, लिए उन्होंने 5 पॉइंट्स कहे हैं। मैं उनको बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहूंगी कि अगर बच्चा या बड़ा एडल्ट भी हो सकता है, वो हर वक्त अगर गेम के बारे में ही सोचे जा रहा है, दैट इज वन पॉइंट। ठीक है, हमारे पास टोटल 9 पॉइंट्स है। अगर इसमें से 5 पॉइंट्स एक पूरे साल के लिए हमें नजर आते हैं तो हम कहते हैं कि ये गेमिंग जो इसकी हैबिट है वो एक्चुअली एडिक्शन है। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट मैंने कहा कि हर वक्त वो गेम के बारे में सोचते रहे। नंबर 2 ये है कि उसको बहुत बुरा लगे बच्चे को जब वो खेल नहीं रहा। ही फील्स हुँ, कि आई एम वेस्टिंग माय टाइम, मैं गेम नहीं खेल रहा। तीसरी चीज़ ये कि वो इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड कर सकता है गेमिंग पे, उतना उसको खुशी महसूस हो। उसकी खुशी जो है, उसका लिंक अब गेमिंग से हो गया है कि ही इज़ हुँ, हैप्पी व्हेन ही कैन स्पेंड मोर एंड मोर टाइम गेमिंग। चौथी चीज़ ये कि उसको पता नहीं है कि मैंने रुकना कैसे है? कि एक गेम के बाद दूसरी के बाद तीसरी उसको समझ नहीं आ रही मैं स्टॉप कैसे करूँ? इट इज़ हुँ, अनकंट्रोलेबल फॉर हिम एज़ वेल कि व्हेन टू स्टॉप द गेम। 5वीं चीज़ ये कि गेमिंग की वजह से वो और सब चीज़ें जो उसके लिए ज़रूरी है वो नहीं कर पाए। जैसे कि ऑफ हुँ, कोर्स बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, सोशलाइज़िंग हुँ, इम्पोर्टेंट है, फिज़िकल स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कोई और चीज़ नहीं करे जो पहले शायद वो एन्जॉय भी करता था, वो चीज़ें भी छोड़ दे, बस गेमिंग ही करता रहे। नंबर 6 पे है हुँ, कि having problems at work or school because of gaming, which is actually overlapping with the first one. और हर चीज़ पता होने के बावजूद गेमिंग करता रहे। उसको पता है मेरे लिए कितना बुरा है। मैं काम पे नहीं जा रहा या मैं स्कूल नहीं जा पा रहा क्योंकि मुझे गेमिंग करनी है। मतलब ना रात का हुँ, पता है, ना दिन का पता है, गेमिंग कंटिन्यूअसली हो रही है, हुँ, यहाँ तक कि खाने का भी नहीं पता। मैं कुछ गेमर्स से मिली, वो कहते हैं हम हमेशा बर्गर्स खाते हैं बिकॉज़ हुँ, वी कैन होल्ड इट विद वन हैंड एंड हमारा कंसोल हमारे दूसरे हाथ में होता है, जिसकी वजह से गेमिंग हमारी सारे घंटों-घंटों चलती रहती है। और सोफ़ाज़ भी हमने ऐसे बनाए हैं और स्क्रीन्स भी ऐसे सेटअप किए हैं ताकि हम ईज़िली बैठ के कर सकें। दिस एक्चुअली शोज़ अ लेवल ऑफ एडिक्शन कि हर चीज़ आपने उस या हिसाब से सेटअप की हुई है। और इतनी इम्पोर्टेंट हो जाए गेमिंग आपके लिए कि उसके लिए आप झूठ बोलना शुरू कर दें। क्योंकि कभी-कभार हुँ, गेमिंग में गैम्बलिंग भी आ जाती है, तो उसमें फिर जब पैसे इधर-उधर से लेने लगते हैं, तो झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, चीटिंग शुरू हो जाती है एंड यूजिंग हुँ, गेमिंग टू ईज़ बैड मूड्स। और जब भी आपका मूड खराब हो, तो आप गेमिंग के ज़रिए अपने मूड को बेहतर करें। तो ये 9 पॉइंट्स जो हमने देखे, अगर इसमें से 5 चीज़ें भी अगर आपको अपने बच्चे में नज़र आ रही हैं, यू हैव टू लुक इंटो इट हुँ, दैट दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ। अब जब हमने ये बात की है, उसके साथ एक और बात भी हमें याद रखनी है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो हमारे पास फिगर्स हैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से जितने बच्चे गेमिंग कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 1 टू 9% बच्चे हैं जो एडिक्टिव लेवल पे पहुँचते हैं, सारे नहीं पहुँचते। हुँ, अगर 100% बच्चे अगर जो गेमर्स हैं, उसमें से ओनली 1 टू 9% एंड अप इन एडिक्टिव फेज़ बट नॉट एवरीवन। सो हर माँ ये ना समझे अच्छा मेरा बच्चा तो इतनी गेमें खेल रहा है, वो हुँ, शुरू बदतमीज़ी कर जाता है, उसको रोकते हैं तब भी वो चिड़चिड़ा होने लगता है तो इसको एडिक्शन। नहीं, हर एक को एडिक्शन नहीं है, बट वी डू नॉट वांट देम टू स्लाइड इंटो दैट एडिक्टिव फेज़। सो स्टार्ट डूइंग समथिंग नाउ। हुँ, उसके लिए क्या करना है? कुछ बेसिक हुँ, इन्फॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले ये है कि टाइम सेट करें स्क्रीन का। कि इतनी हुँ, देर आप खेल सकते हैं। एंड बी रियलिस्टिक, अगर कोई गेम बच्चा जो जिसमें वो अच्छा है, क्योंकि गेम रिसर्च ये बताती है गेमिंग में हमें बहुत फ़ायदे भी होते हैं कॉग्निटिवली, हमारे ब्रेन को भी बहुत फ़ायदे होते हैं। उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बेहतर परफ़ॉर्म फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। मगर उसके साथ-साथ एडिक्शन भी हुँ, हो जाती है। तो हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है।
उस बैलेंस के हिसाब से ये है कि हमने उनको गेम खेलने देना है, हमें पता हो कि हमारे बच्चा जो है कौन-सी गेम्स खेल रहा है, वो उसके लिए अच्छी है या नहीं है। इन द सेंस कि ऐसी गेम तो नहीं है जो उसको डार्कर क्या कहते हैं बहुत बुरी चीज़ों की तरफ ले जा रही है, इन द सेंस कि ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की तरफ तो नहीं लेके जा रही है। हमें इनकी गेम्स को नोट करना है कि ये खुशी पहुँचा रही ये है, चीज़ मज़ा तो आ रहा है। सॉरी? क्योंकि जी, एक कॉन्सेप्ट ये ये है। चीज़ एक बड़ी ज़रूरी है कि जी, जी, गो अहेड। सॉरी मैं एक चीज़ बोल दूँ कि वालिदैन जो हैं वो देखते नहीं है गेम्स बच्चे लेकर आ रहे हैं तो वो देख नहीं रहे होते कि 13 साल की कम की उम्र के बच्चों के लिए, 8 साल की कम की उम्र के बच्चों के लिए एक होता है 18 प्लस गेम्स और मैंने बहुत जी। दफ़ा ख़ासकर हमारे मुल्क में ये देखा है कि बच्चे जो है 18 प्लस गेम्स खेल रहे हैं जिसमें वायलेंस यूज़ हो रही है, एक-दूसरे को मारा जा रहा है और ऊट-पटांग हरकतें हो रही हैं, व्हिच दे शुड नॉट बी प्लेइंग उनको खेलने की जी। इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। तो आप एज़ अ पेरेंट आप देखिए कि आपका बच्चा जो गेम लेकर आया उसकी सीडी पे ही लिखा हुआ होता है कि कितने साल की उम्र का बच्चा ये खेल सकता है और सिर्फ जी। तभी उस बच्चे को अलाउ करें वो बिल्कुल, खेलने बिल्कुल। यू शुड नो व्हाट योर चाइल्ड इज़ प्लेइंग और उस गेम का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। दोनों चीज़ें आपको पता हो। ज़ाहिर है वक़्त के साथ बच्चे अपने गेम के जो प्रेफ़रेंसेस हैं वो चेंज करते हैं। लेकिन आपकी रिलेशनशिप आपके बच्चे से ऐसी होनी चाहिए हुँ, कि आपको पता हो क्या कर रहा है। कभी-कभार उसके साथ बैठ जाएँ, उसके साथ सवाल हुँ, करें, अच्छा ये क्या हो रहा है? क बच्चे जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी देख रहे होते हैं। वो अपनी गेम्स की जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी बहुत खुशी से शेयर करते हैं आपके साथ। सो सिट विद देम हुँ, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड से अच्छा यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा ये क्या कर रहा है? कुछ सवाल-जवाब होंगे तो उनको लगेगा माय मदर इज़ इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम डूइंग। हम इस बिहेवियर को हुँ, एनकरेज नहीं कर रहे, हम इस बिहेवियर को एक्चुअली देख रहे हैं कि सही कर रहा है या नहीं। कोई ऐसी चीज़ की तरफ तो नहीं जा रहा जो उसको बहुत ज़रूरी चीज़ों से हटा रही है। सो कीप सम फॉर्म ऑफ चेक देयर। उसके अलावा उनके जो गैजेट्स वगैरह हैं, वो उन एटलीस्ट सर्टेन टाइम्स में उनके बेडरूम में या उनके साथ हर वक़्त नहीं होने चाहिए, स्पेशली हुँ, एट नाइट। कोई टाइम है जो आप उनको दे दें, एक टाइम बाँध दें और उसके अलावा जो है वो आप लोग ले लें। और अगेन मैं कहूँगी ये वालिद की ज़िम्मेदारी है। द मेन डिसिप्लिनेरियन शुड नॉट बी द मदर, इट शुड बी द फादर। ही हुँ, शुड सेट रूल्स एंड एवरीवन इन द हाउस शुड फॉलो दोज़ रूल्स। ठीक है? सही, और तीसरी चीज़ गिव देम हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स। उनको कुछ और भी खेलने दें, उनको साथ आप भी खेलें, चाहे कोई छोटी-मोटी गेम क्यों ना हो, चाहे बैडमिंटन क्यों ना हो, चाहे सॉफ्ट टॉय से कैच-कैच क्यों ना हो, जो अभी हमने बच्चों के लिए कहा था बलून वाली ज़रा टीनेजर्स के हुँ, साथ तो नहीं खेलेंगे, उनके साथ एज एप्रोप्रिएट गेम कोई खेले हुँ, ताकि वो कुछ और भी करें। हैव थिंक ऑफ सम वेज़ ऑफ कमिंग टुगेदर एज़ अ फैमिली सो दैट ये चीज़ आप कर्टेल कर सकें। बिल्कुल, और जब आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे अपने बच्चे की गेमिंग को कि वो एडिक्शन की तरफ जा रही है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि वो झूठ भी बोल रहा है आपसे, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है और बदतमीज़ी भी कर रहा है, प्लीज़ हुँ, सीक हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट। हम इसको हुँ, एडिक्शन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जिस तरह से गैम्बलिंग में, अल्कोहलिज़्म में, ड्रग्स में जो चीज़ें ब्रेन को होती हैं, वही चीज़ें रिसर्च ने कही हैं गेमिंग से हो रही हैं। ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज़ होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स में कमी आ जाती है, वो सब चीज़ें हमने एडिक्शन में भी देखी हैं, गेमिंग एडिक्शन में देखी है। सो बिल्कुल, प्लीज़ सीक हेल्प फ्रॉम अ थेरेपिस्ट बिकॉज़ यू आर नॉट ट्रेन्ड टू हैंडल सच सिचुएशंस एंड उससे और ज़्यादा खराब हो, उससे पहले आप हेल्प ले लें किसी से। बिल्कुल। एक गेमिंग से एक चीज़ मैं ज़रा शेयर करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के साथ कि जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं उससे पहले प्लेस्टेशन वगैरह बहुत रेयरली खेलता था। तो मैंने ऐसे ही एक दोस्त से बोरो कर लिया कि यार मुझे थोड़ा टाइम खेलना है। और वो गेम इतनी एडिक्टिव थी कि आई थिंक 3-4 दिन मैं सिर्फ़ 2-2 3-3 घंटे सो रहा था और मुझे बस ये था कि उठ के यार ये गेम खत्म करना है। अब हुँ, 2 दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ लीडिंग मी टू एन एडिक्शन। तो या मैं 26 साल का लड़का उसको रियलाइज़ हो सकता है कि एडिक्शन है और मैंने प्लेस्टेशन ही वापस कर दिया। मैंने बोला मैंने हुँ, खेलना ही नहीं। लेकिन एक जी, बच्चा ये समझ ही नहीं पाएगा, उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। सो द बिल्कुल, पेरेंट्स टेक चार्ज वालिदैन ने ये चार्ज लेना है कि अच्छा देखें कि ये क्या हो रहा है और इसको किस तरीके से दुरुस्त करना है। बिल्कुल और उसके लिए जो स्ट्रक्चर ऑफ द डे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हर टाइम को कुछ ना कुछ चीज़ में आप
ब्लॉक करने के इस वक्त ये होगा, इस वक्त ये होगा, ताकि कंटिन्यूसली कोई चीज ना हो सके। कोई भी बिहेवियर जो है इट डज नॉट कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग कि उसके चक्कर में बाकी चीजों पे इफेक्ट पड़े। ठीक है। अच्छा, कुछ एरियाज होते ऐसे हैं जिसमें पेरेंट्स को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है जब वो डील कर रहे होते हैं टीनेजर्स से। उसके बारे में अगर आप बता सके, मशवरा दे सके कि किस तरह आगे लेके चलना चाहिए टीनेजर्स को स्पेशली। ठीक है। टीनेजर्स, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ट्रांजिशन फेज में होते हैं, कि वो एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं और बचपन से निकल के वो एक बीच के फेज में होते हैं जहाँ एक्चुअली दे आल्सो यूज इट टू देयर ओन एडवांटेज। कभी वो बच्चे बन जाते हैं, कभी वो बड़े बन जाते हैं। बट हमने भी टैक्टफुली एज अ पेरेंट हमने भी इसको इसी तरह से डील करना है कि इफ दे आर एक्टिंग एंड वांटिंग टू बी एन एडल्ट, गिव देम दैट हुँ, मार्जिन। ठीक है। उनको कॉम्पिटेंट फील होने दें। उनको फील हो कि अगर वो कुछ कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ ट्राई करना चाह जी, रहे हैं, चाहे वो सिंपल कुकिंग क्यों ना हो या कोई प्रोजेक्ट क्यों ना हो, हमने उनको इंशाल्लाह एनकरेज करना है। जैसे कि कुछ महीनों पहले मैं देख रही थी कि एक बच्चे ने सोप बना के अपनी छुट्टियों में ही लर्न्ड ऑन द इंटरनेट हाउ टू मेक अ सोप एंड स्टार्टेड सेलिंग दैट एंड दोज़ सोप्स वर फॉर किड्स। बच्चों के लिए थे, उसमें ग्लिटर भी डाल रहा है, उसमें टॉय भी डाल रहा है और माशाल्लाह उसका काफ़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा है। तो उसने जब ये प्रोजेक्ट देखा होगा, अपने वालिदैन से बात की होगी, उनके वालिदैन ने एनकरेज किया तब वो कर सका है। तो हमने ऐसी चीज़ों को उनको आगे बढ़ने देना है, उनको रोकना नहीं है। दूसरा ये है कि जब बच्चा कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, तो आपने एनकरेज करना है कि मिल के उसको सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन लाएँ। आपने बच्चे की ट्रेनिंग करनी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ना कि ऑलवेज़ कमिंग अप विथ प्रॉब्लम्स। राइट? तो हुँ, मिल के डिस्कस करके सॉल्यूशंस की तरफ आएँ और जब वो मशवरे देता है, उसके मशवरे अगर अच्छे हैं, ज़रूर अमल करें। उसको हुँ, फ़ौरन ये नहीं, नहीं तुम नहीं बोले, तुम्हें नहीं पता, नॉट लाइक दैट। वी हैव टू एनकरेज देम टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड रादर देन इमोशन हुँ, और प्रॉब्लम फोकस्ड इंडिविजुअल। फिर ये कि हमने बच्चों को, जब हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूट की, कि क्या सब्स्टिट्यूट दें, आजकल के माहौल में, पैंडेमिक में, हमने उनको बताना है कि योर लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट यू। हर चीज़ हमारे गिर्द नहीं घूमती है। हमसे हुँ, बहुत सारी और जानें और लाइव्स जुड़ी हुई हैं और हमने उनके लिए भी कुछ करना है। तो जब हम खुद करेंगे, तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी करेंगे, उनको भी ले जाएँ। कोई ड्राइव्स हैं, जहाँ पे हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कहीं पे राशन की ड्राइव हो रही है, कहीं पे ब्लैंकेट्स की ड्राइव हो रही है, कहीं पे कोई और ड्राइव हो रही है। उनको अपने साथ ले जाएँ, उनके हाथों से काम करवाएँ। ताकि उनको भी सिविक जी, सेंस उनके अंदर जागे। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है, पैसे से अटैच नहीं होती है। हेल्पिंग थ्रू काइंड इज़ बिल्कुल। आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपने बच्चों को वो एक्सपीरियंस देने हैं कि येस पैंडेमिक है, हाँ, फ़ियर सब जगह है, लेकिन प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करते हुए हम फिर भी अपने सोसाइटी की हेल्प करेंगे। आप सोचिए अगर हर कोई अगर वो हो जाता कि हमने नहीं करनी, हमने तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो डॉक्टर्स कहाँ होते, तो लोगों की हेल्प कैसे होती, तो वॉलंटियर्स कहाँ से आते? People have stepped out and alhamdulillah stepped out in a big way, and that's why alhamdulillah we have been able to sort of fight back with the current situation। और हमें अपने बच्चों में ये चीज़ डालनी होगी। दूसरी चीज़ ये कि हुँ, टीन्स नीड टू फील दैट दे हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स एंड कैन मेक अ डिफरेंस। जब हम बच्चों को ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं, जहाँ पे उनको अपनी लाइफ मीनिंगफुल लगे, तो उनको ये फील होता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। उनको ये नहीं फ़ील होगा कि हमें बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो गिव देम डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़। दूसरा ये है कि जब वो कोई अच्छी चीज़ करे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हुँ, अप्रिशिएट करें। हमने तारीफ़ को बढ़ा देना है। इतनी तारीफ़, गलत चीज़ पे तारीफ़ करने का नहीं कह रही हुँ, मैं। बेजा तारीफ़ उस जगह जहाँ ज़रूरत है। हुँ, अगर बच्चे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपने भी उनकी ज़्यादा तारीफ़ करनी है। और दूसरों हुँ, से तारीफ़ करने के बजाय अपने बच्चे की तारीफ़ उसके सामने करें। एक ये भी चीज़ बहुत हुँ, कॉमन देखी गई कि लोग अपने बच्चों की तारीफ़ें उनके पीठ के पीछे करते कि कहीं वो फ़ख्र में या गुरूर में ना आ जाएँ। ठीक है? बट आल्सो हुँ, अंडरस्टैंड दिस इज़ आल्सो यूज्ड टू बिल्ड अप द एक्शन दैट दे आर डूइंग। जो वो कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी अपनी जगह, लेकिन सही चीज़ की हुँ, तारीफ़ अपनी जगह, दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेकर चलना है। फिर हमने बच्चों को जहाँ पे भी देखिए, पेरेंट्स में और बच्चों में हर वक़्त एक टसल होती है, स्पेशली
टीनेजर्स जो कि 18-19 साल के होते हैं या इवन 20 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं, कि कहाँ पे कंट्रोल हो पेरेंट्स का और कहाँ पे उनको फ्रीडम या ऑटोनॉमी दी जाए। ये कंट्रोल और ऑटोनॉमी की जो एक बैटल टाइप होती है ना, वहाँ पे पेरेंट्स को टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए। आप सोच लें कि कौन-कौन सी जगहों पे मुझे फ्रीडम अपने बच्चे को देनी है और कहाँ पे डिसिप्लिन रखना है। एक गोल्डन रूल आप अपने लिए ये रख लें कि जहाँ पे आपका मज़हब आपको कहता है कि यहाँ-यहाँ फ्रीडम है, वहाँ बच्चे को फ्रीडम दें। और जहाँ-जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे देयर इज़ जस्ट वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नमाज़ के बारे में हम कह रहे हैं बच्चे को कि नमाज़ पढ़नी है, आपके पास फ्रीडम कहाँ पे नमाज़ की कि ज़्यादा लंबी नमाज़ें नहीं, एटलीस्ट फ़र्ज़ कर लें। तो कंट्रोल आपका थोड़ा-सा इस तरह कम हो गया कि फ़र्ज़ तो पढ़ना है, हुँ, चलो एक्स्ट्रा नमाज़ें अभी नहीं पढ़ो, कभी-कभार पढ़ लो, कभी नहीं। हुँ, बट गिव देम दैट लीवे। और कोई भी इसी तरह से कहीं और भी जाना है। अब हुँ, जैसे कोई मेहमान आते घर पे, बच्चा कहता है मुझे नहीं मिलना, आई डोंट नो देम। येस, ही डज़ नॉट नो देम बट ही विल गेट टू नो व्हेन ही मीट्स हुँ, देम। मीट देम, सर्व देम। उनसे कहें कि आप आएँ हुँ, और सर्व करें, चाहे आप थोड़ी देर बैठ जाएँ। कंट्रोल कहाँ आया? आपने उस मीटिंग हुँ, को उनके लिए शॉर्ट कर दिया एंड गिव देम द फ्रीडम टू गो अवे आफ्टर 5-10 मिनट्स। बट लेट देम बी पार्ट ऑफ दैट। इसी तरह डिसाइडिंग वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो। पेरेंट्स शुड डिसाइड कि कहाँ पे बच्चों को ज़रूरी लेके जाना है और अगर कहीं और भी है देन येस यू कैन पिक एंड चूज़ वेयर यू फील। पेरेंट्स शुड डिसाइड, चिल्ड्रन शुड नॉट डिसाइड कि हम यहाँ चलेंगे, यहाँ नहीं, हमें ये नहीं पसंद इसलिए यहाँ नहीं जाएँगे, नहीं। वी हैव टू टीच देम सोसाइटल हुँ, वैल्यूज़ एंड चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही सही, हुँ, बट दे हैव टू डू द राइट थिंग कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, लेट्स डू दैट एंड वी कैन डू हुँ, व्हाटएवर यू से आफ्टर दैट और बिफोर दैट। ठीक है? सो दीज़ थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट। ये चीज़ें हमने बच्चों में इनग्रेन शुरू से करनी होंगी, छोटे से करनी होंगी। हम अगर शुरू में हम बहुत लीनिएंट हो, हाँ, बच्चों का मूड नहीं था या अभी तैयार करने में मसला है, आज घर पे छोड़ के जा रहे हैं, देन यू आर टीचिंग देम टू चूज़ वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो। सो हुँ, सोसाइटल वैल्यू सिस्टम एंड योर स्पिरिचुअल वैल्यू सिस्टम विल बी अ गाइड कि क्या करना है, क्या नहीं। बट उसको ट्वीक इस तरह करें कि उनके लिए भी आसानी हो और वो काम भी हो जाए। ठीक है? अच्छा, और नैगिंग और जो इंस्ट्रक्शन है, जो लेक्चर है, कम से कम करें। हुँ, जब हम डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन वो होता है जहाँ आप उनकी भी सुनते हैं, अपनी भी बताते हैं। लेक्चर वो होता है जहाँ एक बंदा बोले जा रहा हो। तो माँ-बाप ने टीनेजर्स के साथ ख़ास तौर पे डिस्कशन बेस्ड कन्वर्सेशन रखनी है, लेक्चर नहीं रखना है। हुँ, ठीक है? और जितना हम पॉज़िटिव रहेंगे उनके साथ, उतना ही ज़्यादा हमारी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल। अ अ, एक और एस्पेक्ट है कोविड-19 की वजह से जो हमारी ज़िंदगी में आया है। पहले भी था, इतना ज़्यादा बात नहीं होती थी, पैंडेमिक की वजह से हाइलाइट भी हुआ है और आई फ़ील बड़ा भी है और वो है मेंटल हेल्थ, ज़हनी दबाव। तो इस ये मतलब बच्चों में भी हमने देखा है कि ये बड़ा है और बड़ों में भी देखा है। तो इसको किस तरह से हम डील करें और इसको आगे लेके चलें? जी, ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है। एक्चुअली एक रीसेंट स्टडी है जिसने ये बताया है कि जो मेंटल इश्यूज़ या मेंटल प्रॉब्लम्स थे या इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे दुनिया में लोगों के साथ, वो 81% बढ़ गए हैं ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड लॉकडाउन। दैट्स अ स्टैगरिंग फिगर। बहुत ही मतलब परेशान-कुन फिगर है क्योंकि अगर ये चीज़ें हुई हैं तो इनको हमने we have to see them as well कि they calm down and there is a way to help them. तो social support, emotional support and all different types of support हुँ, should be put into place at all different levels. अपने घर के लेवल पे, अपने हुँ, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे, जैसे हेल्पलाइंस की हम बात करते हैं। We have to set up all different ways to reach out and seek help. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत तो हम देख रहे हैं कि इवन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ पोर्टल फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं और दूसरे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, जो 24/7 हेल्प करने के लिए तैयार हैं, उसमें उमंग भी एक है। इसके अलावा हुँ, हम देखते हैं कि ऑनलाइन भी बहुत सारी चैट्स अवेलेबल है, बट हमें नहीं पता कौन कितना सही है। सो दैट्स अ बिल्कुल। चांस दैट वी आर राइट? But at least there is availability of help at different forums. जहाँ तक हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनको ऑलरेडी दे हैड सम
अदर इशू या कोई सॉर्ट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड थे, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऑटिज्म है या हाइपर एक्टिव है या उनके साथ कोई और फिजिकल सॉर्ट ऑफ इशू है जिसकी वजह से वो स्पेशल स्कूल्स जा रहे हैं। अब हमारी कंटेम्प्रेरी स्कूल तो खुली, बंद हुई, ऑनलाइन स्कूल चल रही थी, लेकिन जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनमें से ज़्यादातर जो है पूरा साल बंद रही हैं। सो जो ये बच्चे हैं जो कि एक आधा दिन कंस्ट्रक्टिव कहीं पे गुज़ार के आते थे, वो अब घर पे ही हैं और जी, माँ-बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना उनको सारा वक़्त। इट इज़ वेरी हेवी ऑन देयर नर्व्स एज़ वेल। तो और उसी टाइप का अरेंजमेंट करना। तो माँ-बाप have been struggling. Parents of, similar cases have been struggling of how to handle them at home when they are 24/7 at home and doing nothing. तो सबसे पहले वो जो डूइंग नथिंग वाली पार्ट है उसको टैकल करें। ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट, चाहे आपको टीचर्स को कोऑर्डिनेट करके या स्कूल को कांटेक्ट करके और कोई एक सिस्टम पुट इन प्लेस करें कि आप बच्चे से किसी न किसी वक़्त क्या करवा सकते हैं। जैसे सुबह के औकात में बच्चे को कोई एक्टिविटीज़ दे दें, चाहे आपको थोड़ी देर उनके साथ बैठना पड़े बट कुछ कंस्ट्रक्टिव हो जाए। उसके लिए एज़ अ मदर आपको और ऑर्गेनाइज़ होना पड़ेगा, व्हिच मीन्स समटाइम्स मदर्स हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर स्लीप कि हम अपने जो ज़रूरी काम, जो घर के ज़रूरी काम है, वो पहले से कर लें ताकि अपने बच्चे को टाइम दे सकें। जहाँ पे लोग होम स्कूलिंग करते हैं अपने बच्चों की, वो इसी तरह करते हैं कि घर के काम भी हो रहे हैं मगर स्कूलिंग साथ हो रही है, तो वो डेडिकेटेड टाइम होता है जहाँ पे सिर्फ़ बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसी तरह जहाँ पे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की हम बात करते हैं, वहाँ पे parents have to take out that time if their schools are off. सही, उसके साथ-साथ आप अगर अपने लिए और उस बच्चे के लिए कोई हेल्प चाहते हैं, तो थेरेपिस्ट्स आर देयर एंड अदर प्रोफेशनल्स आर देयर हू कैन हेल्प यू। स्कूल्स बंद हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। उनसे कॉन्टैक्ट करें ताकि वो आपको टिप्स दे सकें, ताकि वो आपको हेल्प कर सकें। इसके अलावा ये है कि अगर तो वो बच्चे कभी-कभार टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, कभी-कभार एकदम से उनका बिहेवियरल वो आउटबर्स्ट होता है, गुस्से में आ जाते हैं, चीखने लगते हैं, उसको किस तरह हैंडल किया जाए, उसको हैंडल करने के लिए ज़रूरी है कि उनको काम रखा जाए। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अगर हम बेसिक नीड्स को हम फुलफ़िल कर देते हैं, तो फिर वो काफ़ी काम रहते हैं। और दूसरा ये कि डोंट गिव देम स्क्रीन टू पास देयर टाइम। वो उनकी कंडीशन को एग्रावेट करेंगे। बहुत सारे वालिदैन का मैंने देखा है, मैं खुद मिली भी हूँ कुछ से, वो ये कहते हैं कि हम बस उसको फ़ोन दे देते हैं या टीवी लगा देते हैं, वो बैठा रहता है। आप स अगर इस तरह कर रहे हैं तो आप समझ लें वो कंडीशन जो एग्रावेट होगी, वो बेहतर नहीं होगी। उसको किसी न किसी और काम पे लगाना होगा जो उसको बिज़ी रखे। आप उसकी जगह कलरिंग दे सकते हैं, आप उसकी जगह जैसे हम कुछ स्कूल्स में देखते हैं से सॉर्टिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। जैसे कि चने की दाल को बोला इस थैली में डाल दो या राइस को क्लीन कर दो, कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ उनको दे दें, उससे वो अपने ध्यान उस चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हैं। बट डू नॉट जस्ट कीप योरसेल्फ फ्री बाय गिविंग देम द स्क्रीन। सही, दूसरा, बच्चों को अगर हम किसी मेंटर के साथ, किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प के साथ जब कनेक्ट करते हैं, उनके लिए भी आसान हो जाता है अपने टैंट्रम्स को हैंडल करना। क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है। इतनी जो चेंजेज़ हैं, उनके लिए भी बहुत एब्रप्ट रहे और अब वो चलते जा रहे हैं। तो उनके लिए कोई प्रोफ़ेशनल हेल्प सीक करना बहुत ज़रूरी है। उनको बोर्ड गेम्स में भी आप एंगेज रख सकते हैं और उनका भी अगर स्क्रीन दे रहे हैं, तो उस टाइम को मॉनिटर करें। ठीक है? और मिलके सिंपल गेम्स, सिंपल चीज़ें खेलें ताकि उनका भी जो टाइम है पूरे दिन का वो स्ट्रक्चर हुआ हुआ हो। Yeah. We could come to question number 6 now. ओके। इसके इस पैंडेमिक के अंदर कोई ऐसा एक्सट्रीम है जो रिसर्च की वजह से सामने आया हो? जी, सैडली स्पीकिंग बहुत सारे बच्चों में सेल्फ हार्म का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आया है ड्यूरिंग पैंडेमिक, ड्यूरिंग लॉकडाउन। जब वो बोर्डम की वजह से और इसके अलावा सोशल मीडिया की वजह से कौन से ग्रुप्स में होते हैं और जहाँ पे वालिदैन बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता वो किससे बात कर रहे हैं, डार्क वेब पे जा रहे हैं या कोई और ऐसे ग्रुप्स और हुँ, फोरम्स जॉइन किए हैं जो कि इस बिहेवियर को encourage करते हैं. So we have, as parents, हुँ, we have to be very careful what are our children viewing
एंड फॉर दैट वी हैव टू शेयर आवर इंटरेस्ट्स विद देम। ठीक है, तो जो वो कर रहे हैं उनके बारे में बातचीत करें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको गाड़ियों का बहुत शौक होता है, तो डिफरेंट गाड़ियाँ कौन-सी हैं, तुम्हें कौन-सी पसंद है, ये कितने की है, पाकिस्तान में कौन-सी है, इस टाइप की अगर हम गुफ्तगू करेंगे तो उनको वो इंटरेस्टिंग लगेगा। आजकल आपको पता है हिप-हॉप है या बीटीएस है, उसके बारे में बच्चे बहुत क्रेज़ी हैं, उनके बारे में बात करें कि क्या नाम है उनके, अच्छा ये कैसा है, वो कैसा है। वी आर नॉट एनकरेजिंग द म्यूजिक बिहेवियर, वी आर जस्ट शेयरिंग इंटरेस्ट सो दैट दे स्टार्ट टू लिसन टू अस। ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है। अपनी भी चीज़ें बताएँ कि हमारे ज़माने में तो ये होते थे पॉपुलर, उनकी ये चीज़ें होती थी। सो बट नॉट ऑल द टाइम, बिकॉज़ वो भी बच्चे जो कहते हैं हर वक़्त उनको लगता है हम पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं। बी विथ इट, नो व्हाट इज़ हैपनिंग दीज़ डेज़, नो अबाउट दैट इंटरेस्ट सो दैट यू कैन हैव कॉमन टॉक्स। तो जहाँ पे हम सेल्फ हार्म की और सुसाइडल रिस्क की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे पास कुछ हॉटलाइन्स अवेलेबल हैं जिसमें उमंग शामिल है, उसके अलावा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ मुल्कों की आ जाती हैं कि आप जिस मुल्क से हैं उसको आप कॉन्टैक्ट करें। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे ने कोई ऐसी बात की है जिसमें या तो आपने सेल्फ हार्म देखा है उनमें, कहीं पे कभी कोई जलने का निशान उनके ऊपर हो जो कि अनएक्सप्लेन्ड हो, या कोई कट्स हो उनके ऊपर, या कोई ऐसी बातें करें कि मैं चाहता हूँ कि अपने आप को ख़त्म करनी है, कुछ इस टाइप का, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ौरन स्पेशलिस्ट को दिखाएँ, थेरेपिस्ट को दिखाएँ, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ। Parents are not equipped to handle such situations. You have to directly connect with a professional over there. ठीक है? और फिर उनकी रिकमेंडेशन से कभी-कभार दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक डिप्रेशन का एक्सट्रीम फॉर्म होता है। येस, इट कैन बी अटेंशन सीकिंग, बट वी कैन नॉट लेट इट गो एज़ एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, वी हैव टू हैंडल इट सीरियसली। तो आपने फ़ौरन इमरजेंसी में, और अगर अल्लाह ना करे कोई कर कर ले ऐसी कोई चीज़, अपने आप को हार्म कर ले या कोशिश करे जो कि नाकाम हो, फ़ौरन हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले जाएँ। वहाँ पे they are equipped, they know the protocol, how to follow up with such cases. So please do not take it, non-seriously. It is very serious, and keep a tab. Know कि आपके बच्चे क्या करें, कहाँ करें, क्या सोच रहे हैं। और वो जब होगा जब आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। स्पेंड टाइम टुगेदर, लेट देम सी। देखिए, हम एज़ पेरेंट्स कोशिश ही कर सकते हैं। हमें नहीं पता व्हाट इज़ हैपनिंग अंडर माय ओन नोज़ और अंडर आवर ओन नोज़, बट एट लीस्ट गिव इट अ ट्राई। And inshallah Allah Ta'ala will protect everyone, but we have to be very careful in these areas. और जो रेट्स हैं सुसाइड वगैरह के, वो एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स दोनों में बहुत इंक्रीज हुए हैं, बट इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ इट, थेरेपिस्ट्स को ज़रूर कांटेक्ट करें, साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर कांटेक्ट करें, एंड मेक श्योर दैट they are able to speak out whatever is bringing such feelings within them, and they are able to process it. इसके अलावा ये भी कर सकते हैं इस सिलसिले में कि अगर बच्चा कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, तो उनके जो कमरे में जितनी, या उनके आपके इर्द-गिर्द में जो फ़ौरन अवेलेबिलिटी है शार्प ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें नाइफ्स, ब्लेड्स या कोई भी ऐसी चीज़ें शामिल है जिससे वो अपने आप को हार्म पहुँचा सकता है, वो हटा दे। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स पेंसिल शार्पनर्स, ठीक है? या मैच बॉक्सेस, सो दैट दे डू नॉट हैव एनीथिंग एक्सेसिबल, एंड अगर किचन वगैरह में है तो उसको लॉक में रखें चीज़ों को, नाइफ्स वगैरह को। येस, इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, बट वी हैव टू टेक केयर, ड्यू प्रिकॉशंस, बिकॉज़ दिस इज़ अ सीरियस मैटर। कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझ समेत जिनको अपने जॉब के लिए, अपने किसी काम के लिए बाहर निकलना है, और स्पेशली कराची जैसे शहर में जब आप बाहर जाते हैं, आपको देख के ही एंग्जाइटी होने लगती है, आपको खौफ आने लगता है, इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, हमें कुछ ना हो जाए। उसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब बढ़ जाती है। स्पेशली फॉर मी, मैं जाता हूँ कि इतने सारे लोग वहाँ खड़े हुए हैं, तो इस सिचुएशन में एक इंसान को क्या करना चाहिए? उसको प्लीज थोड़ी सी एडवाइस दें। जी, मुनीर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफ़ी दफ़ा हमें अपने काम के लिए पब्लिक स्पेसेस में जाना पड़ता है जहाँ पे प्रोटोकॉल सही फॉलो नहीं हो रहे होते। लोग मास्क नहीं पहनते, और अगर ज़बरदस्ती पहना भी देते कि आपकी एंट्री मास्क के बगैर नहीं है, तो वो नाक के नीचे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उस सिलसिले में हम ये तो नहीं करेंगे कि हम घर पे बैठ जाएँ। वी हैव टू गो आउट। नाउ वी हैव टू डू एज़ मच एज़ पॉसिबल इन ऑर्डर टू ब्रिंग लाइफ टू
bring life at the normal pace. तो उसमें हमने ये करना है कि अपने protocols पूरे कर लो. You make sure that your mask is good enough so that it covers you properly and that you have some way of sanitizer है या हाथ धोने का कोई भी जरिया है, उससे हम अपने आप को साफ रखें. और अगर हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो एटलीस्ट फॉर सम टाइम वी डोंट ब्रिंग आवर हैंड, अपने हाथ जो है वो अपने नाक की तरफ नहीं लाएं जब तक कि हम उनको साफ ना कर लें. बट ये भी जो चीज़ है कि अपने हाथों को साफ वगैरह रखना, ये भी हम लिमिट में करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा करने वाला ये जो रिपीटेड बिहेवियर है, वो भी एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है. तो हर चीज़ में मयाना रवि, बैलेंस बहुत ज़रूरी है. तो येस, यू हैव टू गो आउट, वर्क, do whatever we have been doing before, but only with few changes, which is following the SOPs. And I'm sure, inshallah, I'm hoping and I'm praying कि अल्लाह ताला ये वाला जो वक्त है खैर से जल्द निकाल दे ताकि लाइफ बैक टू नॉर्मल आ जाए. थैंक यू सो मच अनिला बाजी फॉर गाइडिंग अस थ्रू. उम्मीद है कि लोग ये सुन के फ़ायदा उठाएं. एंड थैंक यू टू आवर लिसनर्स हु जॉइंड अस, who have helped us through our journey of Orange Tree. एक बस हम दुआ कर लें फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं. अनिला आपा, if you like, you would do the honors. जी, बस हम जो दुआ होती है कोई भी अच्छा काम करते हुए जब हम ख़त्म करते हैं उसको वो दुआ में पढ़ूँगी. सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Thank you so much Munir for giving me an opportunity to speak out a few words, and मेरी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो हमारे लिए इस चीज़ को कबूल करें और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो. Thank you so much for your time. You're welcome. Jazakallah. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़.